आजादी आजादी किसे प्रिय नहीं होती है। आजादी तो हम सभी को प्रिय होती है, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या फिर हम मनुष्य ही क्यों ना हो, आजादी तो सभी को भाती है। मैं आप लोगों के समक्ष ये पंक्तियां इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज अगस्त महीने का 15वां दिन है, यानी कि आज के दिन ही 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त हुआ था। मैं आप लोगों के समक्ष इसी विषय में कुछ बोलने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रेरणा सिंह है, मेरे पिताजी का नाम श्री अजय कुमार सिंह है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती सविता देवी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय दरिहारा अंचल दरियापुर सारण है। मैं आप सबकी आभारी हूँ जो आपने मुझे यहाँ आकर कुछ वाक्य व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलना चाहती हूँ। आज के ही दिन हमारे भारत देश को अंग्रेजों की शासन से मुक्ति मिली थी और आज ही हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन सभी विद्यालय, सरकारी दफ्तर और सांस्कृतिक जगहों पर ध्वज आरोहण किया जाता है। हमारे भारत देश को आजाद करने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक इत्यादि। इसमें इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे और आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था जो 8 अगस्त सन 1942 में शुरू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर जुलूस निकाला था। इस युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने दिन रात एक करके हमारे भारत देश को आजाद कराया। हम आज भी पूरे स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो नेता चुनते हैं उसमें भी हमें विकल्प दिए जाते हैं और ये विकल्प भी हमें किसी की इच्छा अनुसार ही दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुर्म इसीलिए किए थे क्योंकि हम में एकता नहीं थी। सब एक दूसरे से ही लड़ा करते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों ने भारत को अपना निशाना बनाया। लेकिन हमें उन वीरों पर नाज होना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व भारतवासियों की खुशियों के ऊपर न्यौछावर कर दिए। अगर हम यही उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई के लें तो इन स्वतंत्रता संग्राम में उस समय युद्ध किया था जब नारियों को कुछ नहीं माना जाता था, उनसे सिर्फ घर के काम करवाए जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम में लड़कर वीर गति को प्राप्त हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में गया था। हमारे भारत में ऐसी और भी कई महान स्त्रियां हैं, जैसे सरोजिनी नायडू। इनका भी हमारे भारत देश को आजाद करने में बहुत योगदान रहा था। ये महात्मा गांधी के ज्यादातर सत्याग्रहों पर चला करती थी और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इनको जेल भी हुई थी। इन्होंने ही नारियों के लिए आवाज उठाई थी। आज जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम सभी बालिकाएं जो करती हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले की वजह से करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी और आज हम उन्हीं की वजह से पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय भी खोला था। हम जो आज सभी चीजें करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ये सब हम उन्हीं की वजह से करते हैं। ये सब उन्हीं की देन है। हम इन सभी के आभारी हैं। हम कुछ व्यक्तियों की वजह से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कुछ व्यक्तियों ने हमारे देश को आजाद किया है। हमें इन सब का आभारी होना चाहिए और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए और हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, क्योंकि हम एकता में नहीं थे, इसीलिए अंग्रेज ने हम पर जुर्म किए थे, हमें अपना गुलाम बनाया था। अगर हम एकता में होते तो ऐसा कभी न कर पाते। इसलिए हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, हमेशा एकत्रित होकर किसी भी काम को करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को एकत्रित होकर करते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो जाए, हमें उस पर विजय जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।